जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम जो है जीएस थ्योरी की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं जो है आपको साइंस का पोर्शन जो है कंप्लीट करवा रहा हूं। साइंस की बायोलॉजी का पोर्शन चला हुआ है। ये वो बुक है जो टीसीएस पैटर्न पर बनाई गई है। टीसीएस ने जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे के सारे जो हैं इस बुक के अंदर हैं। ये बुक और ये सेशन दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जीएस सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको जो है साइंस का पोर्शन हम करवा रहे हैं। देखिएगा अभी साइंस के अंदर हम जो है पहले जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। मेनली आपने न्यूट्रिशन आपके लिए तो सुना होगा, भी हम न्यूट्रिशन करते हैं भी कोई भी, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो न्यूट्रिशन इसलिए करता है ताकि उसको एनर्जी मिले, उसकी बॉडी ग्रो करे। मतलब ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए हम न्यूट्रिशन करते हैं। प्लांट भी न्यूट्रिशन करते हैं। हम कभी भी देखिए, हम खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन प्लांट कभी खाते नहीं हैं। डायरेक्ट वो जो है फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। यानी कि प्लांट का न्यूट्रिशन क्या है, या तो प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो प्लांट हैं वो अपना फूड यानी ग्लूकोज जो है वो मेनली कहाँ से बना लेते हैं, वो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके बना लेते हैं। तो प्लांट के अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे कि प्लांट न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। एक तो एक्सटर्नल न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, एक अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भाई, फोटोसिंथेसिस के पीछे का रीज़न क्या है, फोटोसिंथेसिस प्लांट करते कैसे हैं। अब भाई हम तो खा के एनर्जी बनाते हैं, खा के जो है कुछ भी चीज़ ईट की उसके बाद जो है हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। बट प्लांट जो है कुछ नहीं करते हैं। कभी आप खिलाने गए हो, कुछ सेब खिलाया हो, रोटी खिलाई हो, प्लांट को नहीं खिलाया होगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट क्या करते हैं, सन से, सूर्य से जो ग्लूकोज आप खा के बनाते हो वो ग्लूकोज वो सनलाइट से बना लेते हैं। क्योंकि उनकी सेल में एक अलग पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। मैं इस पिगमेंट के बारे में भी आपको पहले बता चुका हूं। क्लोरोफिल पिगमेंट वो है जिसकी वजह से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब देखिएगा, हमें फोटोसिंथेसिस करने के पीछे जितनी भी चीज़ें हैं, भी क्लोरोफिल क्या है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, ये सभी भी जाननी पड़ेंगी। CO2 गैस जो आती है वो कैसे आती है, किसके थ्रू आती है, वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, किस रिएक्शन के थ्रू जो है ग्लूकोज बनती है, और इस प्रोसेस को होने में क्या क्या जो है स्टेप यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। कुछ न्यूट्रिशन के बारे में भी जानेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग food and utilizing it to grow, stay healthy and repair any damaged body part is called nutrition। सेम वही है कि हम ग्रोथ करते हैं या फिर हमें एनर्जी चाहिए है, तो उसके लिए हम किसकी ज़रूरत होती है, हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय टेकिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स सच एज मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट जो है अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं, या तो वो जो है धरती से ले लेते हैं, मिट्टी से ले लेते हैं, या फिर सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में आकर क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। टू टाइप से जो है आपके प्लांट न्यूट्रिशन लेते हैं। एक तो वो मिनरल लेते हैं। मिनरल कहाँ से लेते हैं, वो जो है आपके जो मिट्टी जो है उसमें से मिनरल लेते हैं। और दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में आकर क्या कर लेते हैं, एक रिएक्शन करके एनर्जी बना लेते हैं। दो प्रोसेस होते हैं, तो हम दोनों प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहला न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन है कि वो जो है धरती से यानी कि ज़मीन से क्या क्या लेते हैं, मिट्टी से क्या क्या लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट के लिए मिनरल्स कौन से हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। न्यूट्रिएंट्स वो पौष्टिक तत्व जिनको बोलते हैं, जैसे अपने पास भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हम फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें खाते हैं। तो ये सेम ऐसे ही प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स जिस प्रकार हमारे मैक्रो और माइक्रो टू टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो का मतलब वो न्यूट्रिएंट्स, देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, वे न्यूट्रिएंट्स जिनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, हाईली डिमांडिंग है, इनके बिना प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर सकते, उनको अपन बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़रूरी हैं, जैसे कि अपने लिए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद जो बचते हैं, चाहे विटामिन है, आयरन है, कैल्शियम है, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके बगैर काम चल सकता है।
बट जो मैक्रो हैं, मैक्रो मतलब मेन न्यूट्रिएंट्स, इनको मैं कह सकता हूँ मुख्य न्यूट्रिएंट्स हैं। ये न्यूट्रिएंट्स मेन होते हैं, मुख्य होते हैं, इनके बिना काम नहीं चल सकता। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, मुख्य में आपको एक बात याद रखनी है, एनपीके। एनपीके प्लांट के लिए एक ट्रिक याद रखनी है, एनपीके। और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्लांट के लिए मुख्य न्यूट्रिएंट कौन सा है। सबसे पहले नंबर पर नाइट्रोजन है। अगर आपसे पूछे सबसे मुख्य कौन है तो आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है। एनपीके कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सारे के सारे आपके जो हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आपसे दे देगा 4 ऑप्शन और पूछ लेगा कौन सा जो है मैक्रो है, कौन सा जो है माइक्रो है। माइक्रो वे न्यूट्रिएंट्स जिनकी ज़रूरत कम है, सेकेंडरी के रूप में अपन इसका यूज़ करते हैं, वो होते हैं आपके माइक्रो। तो आपसे पूछ सकता है कौन से माइक्रो हैं, तो आयरन जो है आपका, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, ये जितने भी हैं, निकल वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं आपके क्या हैं, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मैक्रो और माइक्रो आपको समझ में आ गए होंगे। मेन जो है आपको याद रखने हैं, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनपीके। एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं किसके लिए, प्लांट के लिए। इधर देखेंगे, दिखेगा अब कुछ प्लांट, अब देखिए हम सोचते हैं कि हम जो है हेट्रोट्रोपिक हैं, हम किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट भी होते हैं जो हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों हैं। देखिए प्लांट भी हेट्रोट्रोपिक होते हैं। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका चला हुआ है, प्लांट का चला हुआ है। कई बच्चे ये सोचते होंगे नहीं सर, प्लांट तो अपना फूड खुद बनाते हैं। ये आप वो प्लांट देख रहे हो जो आपके चारों तरफ हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ऐसे प्लांट भी हैं जो आपने कभी देखे नहीं है, वो जो है अपना फूड जो है किसी और पर बनाते हैं। जैसे कि ऑटोट्रोपिक्स कौन से होते हैं, ऑटोट्रोपिक्स वे प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर, प्रकाश संश्लेषण कर, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं। ऑटो का मतलब खुद तैयार कर लेते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि इनके पास जो है क्या मौजूद है, इनके पास क्लोरोफिल मौजूद है, क्योंकि पौधों के पास ये पिगमेंट होना जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अगर ये पिगमेंट मेरे पास होता ना तो मैं भी अपना फूड खुद बना सकता था, यानी ऑटोट्रोपिक हो सकता था, बट ये मेरे पास नहीं है। हेट्रोट्रोपिक वे प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। अब आप कहोगे कि सर अब क्लोरोफिल नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये जो है आपका पैरासाइटिक हो जाएंगे, होलोजोइक हो जाएंगे, सेप्रोफाइटिक हो जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से। देखिए कई प्लांट आपने देखे होंगे, जैसे फंगी है, फंगी जो है किसी प्लांट के ऊपर ग्रो कर लेता है, फंगी दूसरे प्लांट से अपना फूड क्या कर लेता है, ले लेता है, यानी कि वो जो है आपका क्या हो गया, वो आपका पैरासाइटिक हो गया। कई प्लांट आपने सुना भी होगा, बहुत सी रील भी देखते होंगे, कई प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं, उनके अंदर इंसेक्ट जाएंगे तो उनको क्या कर लेंगे, मतलब जो है पकड़ लेंगे, और पकड़ के डाइजेस्टिव जूस के थ्रू उनको डाइजेस्ट करके उनसे अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। तो आपके जो प्लांट होते हैं वो भी हेटेरोट्रैपिक होते हैं। तो आपको याद रखना है, हेटेरोट्रैपिक में अपन देखेंगे सेप्रोफाइटिक कौन कौन से हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेप्रोफाइटिक कौन कौन से होते हैं, पैरासाइटिक कौन कौन से होते हैं, होलोजोइक कौन कौन से होते हैं। ये अपन आगे चलेंगे तो आगे जो है इसके अंदर डिटेल देखेंगे। देखिएगा इसके अंदर जो है 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर बताया गया है। पहला है ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मैंने आपको बता दिया है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड जो है खुद तैयार कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, जिसमें लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्लोरोफिल प्लांट के पास खुद होती है। ये सभी मिलकर, ये चारों चीजें मिलकर फूड बना लेते हैं खुद अपना प्लांट, जिसको अपन फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो वो ऑटोट्रोपिक्स कौन से होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सिंपल सी बात है। हेट्रोट्रोपिक कौन से होते हैं, जो चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हेट्रोट्रोपिक अपन तो हेट्रोट्रोपिक हैं, अपन जो है ऑटोट्रोपिक नहीं है। ऑटोट्रोपिक यानी परपोसिव वे होते हैं जो दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ऑटोट्रोपिक को हम अच्छे से जानेंगे, उसके अलावा हम हेट्रोट्रोपिक को भी जानेंगे। प्लांट्स बात कर रहा हूँ मैं, प्लांट्स की, हमारी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो आपके प्लांट है कैन मेक देयर ओन फूड, खुद अपना फूड बना सकते हैं बाई फोटोसिंथेसिस। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाई फोटोसिंथेसिस, पूरा हो जाएगा ये फिर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड जो है खुद तैयार कर लेते हैं। अब कैसे कैसे तैयार करते हैं वो सुनिएगा। देखिए प्लांट के पास यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल और CO2 और आपका वाटर, पानी,
ये चारों चीजें मिलकर, ये क्लोरोफिल, एक वाटर, दो क्लोरोफिल, तीन आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड और चार जो है आपका सनलाइट, ये चारों चीजें मिलकर की फॉर्मेशन कर देते हैं, एनर्जी प्लस O2, इन दो चीजों की जो है फॉर्मेशन कर देते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब हम क्लोरोफिल 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 प्लस प्लस ऑक्सीजन सॉरी CO2 प्लस H2O और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन करवाते हैं तो एनर्जी बनाते हैं C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और प्लांट जो है डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस कर अपना फूड बना लेते हैं। देखिएगा फोटोसिंथेसिस में जरूरी क्या है, फोटोसिंथेसिस में चाहिए क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है क्लोरोफिल और जो है आपका वाटर और सनलाइट। देखिए हमारे पास भी हैं तीन चीज, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है और सनलाइट भी है, बट हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास जो है क्लोरोफिल नहीं है। अगर ये होता तो हम भी ऑटोट्रोपिक हो जाते। इधर देखना, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं दैट कांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक, या फिर इनको अपन जो है कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। यानी कि जो प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ये फूड खुद बनाते हैं और जो हम जो है प्लांट को खाते हैं। जैसे कि देखिएगा सन के थ्रू इसने अपना फूड बना लिया, उसके बाद जो है गाय इसको खा गई, तो ये जो है आपका कंज्यूमर हो गया, हेटेरोट्रोपिक हो गया। इधर देखिएगा नेक्स्ट पर, इसमें जब देखेंगे हम, प्लांट आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको याद रखना है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए जो साइट होती है, द क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब मेन जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो मैग्नीशियम से बना होता है और यही फोटोसिंथेसिस करवाता है। फूड प्रोडक्शन इज प्राइमरीली कैरिड आउट इन लीव्स। देखिए जो ये फूड बनने का काम है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है, यानी कि लीफ यानी कि पत्तियों में होता है। अब आप कहोगे कि सर ऐसे प्लांट जिनके पास लीव नहीं है वो कहाँ पर फोटोसिंथेसिस करेगा। देखिए इसमें कह रखा है प्राइमरीली, मतलब जो है प्राथमिक रूप से कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है। जरूरी नहीं है, अगर लीव्स नहीं है तो और कहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू द वेसल्स। एक बात याद रखिएगा, हमने क्या कहा, प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। अब वाटर प्लांट क्या करते हैं, जड़ के थ्रू, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए किस टाइप से एब्जॉर्ब करते हैं, किस टाइप से वाटर हमें मिलता है, किस टाइप से हमें CO2 मिलती है, मतलब प्लांट्स को कैसे मिलते हैं। ये सारा प्रोसेस भी हम इस चैप्टर में जानेंगे कि CO2 किस प्रकार से लेते हैं प्लांट, जो वाटर जो है वो किस प्रकार से खींचते हैं, ठीक है। हम तो सोचते हैं खींच लिया, कैसे खींच लिया, प्रोसेस क्या कहलाएगा वो हम जानेंगे। जैसे कि वाटर को लेना ऑस्मोसिस कहलाएगा, CO2 को लेना डिफ्यूजन कहलाएगा। ये सारे प्रोसेस, या फिर किसके जरिए जो है पानी अंदर आएगा, गैस बाहर जाएंगी, वो जरिया क्या होगा, ये सारी चीज जो है हम इसके अंदर जानेंगे। इधर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिचेज लीव्स थ्रू द स्टोमेटा विच आर स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू, देखिए वाटर तो हमने रूट के थ्रू ले लिया, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है ये किसके थ्रू अंदर आती है, तो आपकी लीव्स के ऊपर यानी कि पत्तियों के ऊपर जो एक पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं बहुत छोटे छोटे, जिनको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा को कौन घेरे रहती है, गार्ड सेल जो है वो घेरे रहती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस ड्यू टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा के पास क्वालिटी होती है, अगर इसको CO2 लेनी है तो ये खुल जाएगी फिर बंद हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन छोड़नी है तो फिर खुल जाएगी फिर बंद हो जाएगी, यानी कि स्टोमेटा है ये। उसके बाद क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स विच helps the leaves capture energy from sunlight to prepare their food। मैंने आपको क्या बताया, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो आपके प्लांट CO2 ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं, लेकिन सनलाइट को कैप्चर कौन करता है और रिएक्शन किसके द्वारा होती है, वो आपका क्लोरोफिल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि ग्रीन पिगमेंट क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। सनलाइट को कौन कैप्चर करता है, तो क्लोरोफिल जो है वो कैप्चर करता है। ऑक्सी देखिएगा 3 क्वेश्चन बन गए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कैप्चर करता है तो स्टोमेटा, वाटर को कौन कैप्चर करता है तो रूट,
लाइट को कौन कैप्चर करता है? तो क्लोरोफिल। तो अलग अलग पार्ट अलग अलग चीज को कैप्चर करते हैं। This production of food which takes place in the presence of sunlight is known as photosynthesis। तो इसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, सनलाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, लेकिन उनमें से फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा रेड कलर यूज किया जाता है। कौन सा भी? रेड कलर में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है। इधर देखिएगा, ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। इसमें सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, ये सारी की सारी आ रही हैं और एनर्जी और ऑक्सीजन जो है बाहर जा रही है। प्लांट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है उपयोगी हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा, अब मानसून चला हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांट को जो है तवज्जो आपको देनी चाहिए। देखिए, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं इनको। और क्लोरोफिल ही जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। देखिए, प्लांट सेल के अंदर कौन पाए जाते हैं? प्लास्टिड पाए जाते हैं। और प्लास्टिड के अंदर कौन? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन? क्लोरोफिल पाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इधर अगर अपन चलते हैं तो हेंस द सन सर्व एज द प्राइमरी सोर्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कौन है भाई? आपका सूर्य है। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स फूड टू ऑल लिविंग बींग्स। ऑक्सीजन वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब ऑक्सीजन मेन कंपोनेंट है अर्थ के लिए, ठीक है। जो कौन देता है? फोटोसिंथेसिस द्वारा आपके प्लांट देती हैं। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मैग्नीशियम एटम। बहुत बढ़िया भाई, ये देखना भाई, देखिएगा भाई, आपका जो क्लोरोफिल होता है, आपका क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल किससे बना होता है? मैग्नीशियम से बना होता है। और मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में चारों तरफ जो है वो किससे घिरा हुआ होता है? नाइट्रोजन से घिरा हुआ होता है। एक चैन बनती है, देखिएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के चारों तरफ नाइट्रोजन, और ये एक चैन बनती है जिस चैन को हम क्या बोलते हैं? या फिर एक रिंग बनती है, ये एक पूरी रिंग बनती है जिसको पोर्फिरिन रिंग बोलते हैं। देखिएगा, यहीं पर ये कह रहा है सेंट्रल मैग्नीशियम एटल सराउंडेड बाय द नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड द पोर्फिरिन रिंग। तो पोर्फिरिन रिंग कौन सी होती है भाई? पोर्फिरिन रिंग यही होती है जब मैग्नीशियम को नाइट्रोजन चारों तरफ से घेर लेता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोर्फिरिन रिंग का संबंध किससे है? रिलेट टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के चारों तरफ पाए जाने वाली नाइट्रोजन रिंग को हम क्या कहते हैं? इसको हम पोर्फिरिन रिंग कहते हैं। इसके बाद भी सुनना, ये जो रिंग बनती है इसके बाद एक कार्बन चेन अटैच होती है, इसके बाद एक हाइड्रोकार्बन चेन अटैच होती है, और उस हाइड्रोकार्बन चेन को हम जो है फाइटोल चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटोल चेन। देखिएगा भाई, क्लोरोफिल का निर्माण कैसे होता है? मैग्नीशियम के चारों तरफ कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम एक रिंग बनाती है, जिस रिंग को हम क्या बोलते हैं? पोर्फिरिन रिंग बोलते हैं। पोर्फिरिन रिंग एक चैन बनाती है जिसको हम फाइटोल चैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटोल चैन बोलते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आप बना सकते हो। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट अभी जॉन इंगेनहाउस जो है ये व्यक्ति है, ये साइंटिस्ट है जिसने फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी की थी। जॉन इंगेनहाउस ये जो है व्यक्ति है जिन्होंने फोटोसिंथेसिस, आपको ऐसे याद रखना है, इंगेनहाउस, ठीक है। हाउस किसका? इंजन हाउस, ठीक है। जैसे भी आप याद करो वैसे याद कर सकते हो। चलिएगा, उसके बाद देखिएगा द कैल्विन साइकिल क्या है? जैसे हम क्रैब साइकिल पढ़ते हैं, क्रैब साइकिल किस में पढ़ते हैं? ह्यूमन बीइंग में पढ़ते हैं। से मतलब जब हम एनर्जी बनाते हैं तो वो क्रैब साइकिल होती है। सेम जो फोटोसिंथेसिस होता है तो उस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो साइकिल यूज होती है उस साइकिल को हम क्या कहते हैं? कैल्विन साइकिल कहते हैं। द कैल्विन साइकिल इज द टर्म यूज फॉर द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन हम पूरी देखते हैं, किससे क्या बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये सारा का सारा हम किस में देखते हैं? ये हम जो है कैल्विन साइकिल के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। कैरोटेनॉइड, ये इंपॉर्टेंट है भी। कैरोटेनॉइड होते हैं आपके प्लांट के अंदर, हेल्प्स टू ट्रैप लाइट एनर्जी दैट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कैरोटेनॉइड जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, जिसके अंदर कैरेटीन मेनली पिगमेंट पाया जाता है, कैरोटेनॉइड कहलाते हैं। और कैरोटेनॉइड अगर आपसे पूछे
प्रकाश मतलब सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल में कौन? क्लोरोफिल में कैरोटेनॉइड होते हैं। कौन होते हैं? कैरोटेनॉइड। कैरोटेनॉइड आर द पिगमेंट इन द प्लांट्स, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जहां जहां फोटोसिंथेसिस होगा वहां पर आपका कैरोटेनॉइड होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है लाइट जो है वो किन सेल के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है? तो वो किन के द्वारा की जाती है? कैरोटेनॉइड के द्वारा की जाती है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आप सभी को पता है एसेंशियल है, क्योंकि क्लोरोफिल बना ही मैग्नीशियम से होता है। तो मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ए वाइड एरे ऑफ फंडामेंटल फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस इन द प्लांट। प्लांट का जो बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है। इट लार्जली इन्वॉल्व द क्लोरोफिल सिंथेसिस, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द फोटो एसिमिलेट्स, एंजाइम्स एक्टिवेशन एंड द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब भाई ये जितना भी फोटोसिंथेसिस में जितना भी काम होता है उसके लिए सभी का रोल कौन अदा करता है? मैग्नीशियम अदा करता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका पेलीशेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये टर्म्स हैं, कुछ प्लांट से रिलेटेड है, इनको डायरेक्ट आपको याद रखना है। पेलीशेड एक लेयर होती है, कौन सी? इज ए लेयर ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल फाउंड अंडर द अपर एपिडर्मिस एंड द क्यूटिकल विच इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ। देखिए लीफ के अंदर ना हम सोचते हैं कि लीफ बिल्कुल पतली है, जो आपकी पत्ती है, पत्तियां हैं वो बिल्कुल पतली होती हैं, लेकिन उनके अंदर भी लेयर होती है। जैसे कि सबसे अपर लेयर जो है, ऊपर वाली लेयर जो चिकनी चिकनी दिखती है, वो जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे, एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो होती है उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए ऊपर वाली एपिडर्मिस हो गई, जैसे कौन सी होगी? एपिडर्मिस हो गई। इससे नीचे लेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूटिकल बोलेंगे। और उससे भी नीचे लेयर जो है उसको हम क्या बोलेंगे? पेलीसेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेलीसेड बोलेंगे। तो आपकी जो है लेयर बता रहा हूं मैं लीफ की, लीफ जो होती है या फिर आपके जो पत्ती जो होती है उसकी ऊपरली लेयर जो है आपकी एपिडर्मिस कहलाती है, नीचे वाली क्यूटिकल, और सबसे नीचे वाली जो है पेलीसेड कहलाती है। ये पूछ ली जाती है लीफ की लेयर, क्योंकि लीफ से ही फोटोसिंथेसिस होता है। लीफ के अंदर ही स्टोमेटा होते हैं, लीफ से ही फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, लीफ की ऊपरी सतह जो होती है चिकनी होती है, निचली जो होती है वो खुरदरी होती है। देखिएगा, द क्यूटिकल हैज द फंक्शन एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू फॉर द लीफ सेल। देखिए ऊपर वाली तो एपिडर्मिस है, लेकिन इसके नीचे जो होती है क्यूटिकल, ये क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। क्या देती है? प्रोटेक्शन, मतलब बचाव करती है लीफ का। दिस फंक्शन इंक्लूड्स द प्रोटेक्शन अगेन द सनलाइट पेनिट्रेशन एंड द एनर्जी ऑफ CO2 इनटू द लीफ। मतलब जो आपकी जितनी भी प्रोटेक्शन है, भाई सनलाइट से भी तो प्रोटेक्शन देनी है, सनलाइट की एनर्जी को तो एब्जॉर्ब करना है हमें, लेकिन सनलाइट से तो प्रोटेक्शन देनी है। तो उस सनलाइट से प्रोटेक्शन कौन देती है? तो आपकी क्यूटिकल देती है। तो आपसे पूछ सकता है लीफ के प्रोटेक्शन में कौन सी लेयर का जो है रोल होता है, किस में भी? लीफ के अंदर। तो आपका क्यूटिकल है। ऊपर वाली एपिडर्मिस, बीच वाली क्यूटिकल और नीचे वाली जो है आपकी पेलीसेड है। आपको ये याद रखना है। देखिए भाई गार्ड सेल, गार्ड सेल लीफ के अंदर ही, लीफ के अंदर ही जो आपके स्टोमेटा होते हैं उनकी चारों तरफ जो पाई जाती है सेल, उसको अपन क्या कहते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। पहले बैच का आर द अनदर टाइप ऑफ प्लांट सिंगल सेल मॉडल टू स्टडी अर्लियर सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड द स्ट्रेस टॉलरेंस मैकेनिज्म इन द प्लांट। तो आपका जो सिग्नल जो देने का जितना भी है और स्ट्रेस टॉलरेंस करने का जो मॉडल है वो कौन देती हैं? वो आपकी गार्ड सेल देती हैं, यानी कि गार्ड करती हैं। मेनली स्टोमेटा जो होता है ना, छिद्र होता है, उसके चारों तरफ पाई जाती हैं। स्टोमेटा बीच में है और बीच में ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा, और स्टोमेटा के चारों तरफ कौन होती हैं? गार्ड सेल होती हैं। और गार्ड सेल क्या करती हैं? ये आपको जो है तनाव देती हैं, किसको? स्टोमेटा को खुलने और बंद होने में। ठीक है, तो इसका जो है आपको याद रखना, गार्ड सेल जो है आपकी कहाँ पाई जाती हैं, आपसे पूछ सकता है। गार्ड सेल कंट्रोल द इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स ऑफ CO2 एंड वाटर फ्रॉम द लीव्स। मैंने आपको बताया ना, बाहर निकालने में मतलब CO2 को अंदर करने में, ऑक्सीजन को बाहर निकालने में, वाटर को बाहर अंदर करने में स्टोमेटा को सहारा देती हैं, अंदर बाहर करने में आपकी गार्ड सेल। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेगा। ये स्टोमेटा के जो है पोर के चारों ओर जो है ये पाई जाती है। एपिडर्मिस इससे होती हुई, क्यों? क्योंकि स्टोमेटा तो ऊपर ही होता ना, छिद्र तो ऊपर ही होगा। तो स्टोमेटा के चारों तरफ जो गार्ड सेल पाई जाती हैं, इनको जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पर देखिएगा,
क्लोरोप्लास्ट, इंपॉर्टेंट ही क्लोरोप्लास्ट है। देखिए प्लास्टिड का एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड की 3 टाइप होती हैं, प्लास्टिड की 3 टाइप होती हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। आगे आएंगे। देखिएगा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यही बात लिखी पाएगी। आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। भाई जो सन से लाइट एनर्जी आती है उसको केमिकल एनर्जी में बदल देगा और केमिकल एनर्जी ही तो एनर्जी को क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। द एपिडर्मिस इज द आउटर सेल लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मेजोफाइल रिप्रेजेंट्स द मिडल लेयर ऑफ द सेल लोकेटेड बिटवीन द एपिडर्मिस लेयर ऑफ द लीफ। एपिडर्मिस के भी पार्ट होते हैं, तो एपिडर्मिस के पार्ट में बीच का पार्ट जो होता है वो मेसोफिल कहलाता है। एपिडर्मिस ऊपर वाली जो होती है लेयर, उसके अगर मैं पार्ट कहूँ तो बीच वाला मेसोडर्मिस कहलाएगा। ठीक है, द स्पॉन्जी मेसोफाइल्स फंक्शन इज द अलो फॉर द इंटरचेंज ऑफ गैसेस दैट आर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो मेसोफिल जो है इसका काम क्या है, एपिडर्मिस की मेसोफिल का काम यही है कि CO2 को कितनी भेजनी है अंदर, कितनी जो है एक्सचेंज करनी है, ये सारा जो है मटेरियल देखना किसका काम है, इसी का काम है। चलिएगा, स्पंजी होती है, स्पंज की तरह होती है, ये देखना आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऊपर वाली लेयर जो आपको दिख रही है, ये वाली लेयर, ये आपकी एपिडर्मिस है। नीचे वाली जो है आपकी पेलिसेड है। पेलिसेड, उसके बाद मिजोफिल है। मिजोफिल, पहली साइड मिजोफिल है, ये एपिडर्मिस की ही होती है। उसके बाद स्पॉन्जी मिजोफिल है, यानी कि एपिडर्मिस के ही पार्ट चल रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद मोस्ट एरिया, बीच में स्पेस है, वेन है। इधर देखिएगा, ये आपकी गार्ड सेल है, ये आपका स्टोमेटा है। स्टोमेटा ये है, स्टोमेटा के चारों तरफ आपकी गार्ड सेल है। ठीक है, और स्टोमेटा के थ्रू ही O2 आउट होती है, CO2 अंदर आती है। ये स्टोमेटा देखो, ये स्टोमेटा है और स्टोमेटा के चारों तरफ ये जो दिख रही है ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आपसे क्वेश्चन जैसे भी किया जाए आपको लैंग्वेज को पढ़ लेना है। इधर देखिएगा भाई, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या, अभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल अकर इन ग्रीन कलर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट, दे आर एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो मैंने आपको बता दिया है, फोटोसिंथेसिस की साइट जो है क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। फोटोसिंथेसिस अकर इन मेसोफिल सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। तो मैंने आपको बताया एपिडर्मिस की मेसोफिल सेल जो होती है, इनके अंदर जो होता है क्या मौजूद, मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो, ये जो घटना जो है, ये रिएक्शन जो है वो कहाँ पर होती है, तो ये मेसोफिल के अंदर होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इट ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, मतलब ये क्लोरोफिल वगैरह ये सारा जो है स्पॉन्जी मेसोफिल हम जो है पढ़ चुके हैं पीछे। नेक्स्ट देखना भी, स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस देखना। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, पहले CO2 आती है, पानी आता है, फिर सनलाइट आती है, फिर रिएक्शन होती है, फिर जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये सारा चीज़ है। देखिए मेजर स्टेप देखना, सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होगा बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा जो है एब्जॉर्प्शन होगा किसका भाई, सनलाइट का। फिर होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्टेनिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द कन्वर्जन। ठीक है, मतलब फिर जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा प्लांट द्वारा, फिर CO2 को ले लिया जाएगा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, उसके बाद जो सन से लाइट एनर्जी बनी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। अब क्या करेगी, लाइट एनर्जी जो है वो H2O को, यानी कि पानी को किस में कन्वर्ट कर देगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगी। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का बाहर जाना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का बाहर जाना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में से टूट कर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। फिर क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट। अब क्या होगा, ऑक्सीजन तो बाहर चली जाएगी और जो ये हाइड्रोजन है ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि जो है आपका जो का C6H12O6 की फॉर्मेशन कर देगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देगा। देखिएगा, ये चीज़ आपको रिएक्शन से अच्छे से समझ में आएगी। ये रिएक्शन है, देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सनलाइट है और क्लोरोफिल मौजूद है। 4 चीज मौजूद है। होता क्या है यहाँ पर, जब लाइट H2O पर पड़ती है, जब लाइट H2O पर पड़ती है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, ये 6 है,
बैलेंस बाद में कर लेना। जब कार्बन डाइऑक्साइड पे पड़ती है तो कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, कार्बन जो है, कार्बन में से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके का निर्माण कर देती है, देखिए इसके अंदर ये चीज बकायदा लिख रखी है, क्या लिख रखी है, देखिए रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। फोटोसिंथेसिस में किसका रिडक्शन होता है, आपसे क्वेश्चन पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर किसका निर्माण हो जाता है, ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है, तो ये होगा रिडक्शन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीजन का निर्माण किसके रिडक्शन से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के। और यहां पर जो है वाटर का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। वाटर का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। मैं फिर बता रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से ऑक्सीजन बन जाती है और वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जहां पर दोनों चीजें हों उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इस चीज को याद रखिएगा। ये जो है पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन कैसे क्या आता है आपको पता होना चाहिए। ये रूट के थ्रू आ गया, कौन भी, पानी रूट के थ्रू आया, प्रोसेस क्या कहलाया, जब वाटर आया तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम ओस्मोसिस। ये लीफ के थ्रू आया, स्टोमेटा के थ्रू आया, स्टोमेटा के थ्रू आया और प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। जिस प्रोसेस से आएगा इसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है CO2 प्लांट के अंदर किस प्रोसेस से आता है, डिफ्यूजन के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है, स्टोमेटा के थ्रू आता है, ठीक है। लाइट क्लोरोफिल लेके आया, लाइट को कौन लेके आया, क्लोरोफिल लेके आया। रिएक्शन हुई, कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हुई। और दोनों रिएक्शन को क्या कहते हैं, हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस है, एनर्जी जो है आपकी प्रिपेयर हो गई है। ये ऑटोट्रोपिक कंप्लीट होता है। ऑटोट्रोपिक में हमने क्या जाना, केवल फोटोसिंथेसिस को जाना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी सेल, कौन कौन सी चीजें जो हैं वो रोल अदा करती हैं, बस आपको इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है। अब अपन जानेंगे हेटेरोट्रोपिक्स। हेटेरोट्रोपिक्स क्या होता है, वो प्लांट जो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर पाते। खुद क्यों नहीं तैयार कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, हैविंग डोंट कंटेन क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ये किसी और के ऊपर डिपेंड करेंगे। टाइप देखना भी, जो आपके हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स होते हैं उनके टाइप्स देखना इंपॉर्टेंट है भाई। आप देखकर ताजुब होगी आपकी कि प्लांट भी किसी चीज को खाते हैं, ईट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पैरासाइटिक। पैरासाइटिक हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल फॉर न्यूट्रिशन। दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। सच प्लांट आर नोन एज पैरासाइटिक। इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, पैरासाइटिक कहते हैं। जैसे कि कुस्कुटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुस्कुटा प्लांट किस प्रकार का प्लांट है, ये एग्जाम में बहुत बार जो है पूछा जाता है। एक जो है आपका इंपॉर्टेंट जो मैं बता देता हूं, जो बार बार पूछा जाता है, एक आप क्रिसमस ट्री जो है, ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री जो हो किस प्रकार के प्लांट का एग्जाम्पल है। और एक आपका टैप वार्म्स पूछा जाता है, ये आपके किस प्रकार के प्लांट का एग्जाम्पल है। तो ये आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है, मतलब दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन को प्लांट प्राप्त करता है। ये तीन आपको याद रखने हैं, और भी आप याद कर सकते हो, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन कुस्कुटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आगे चलेंगे भी। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्ट को अपने अंदर खा लेंगे और खाकर क्या कर देंगे भी, उनको डाइजेस्ट कर देंगे। देखिए, द प्लांट हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फीचर्स दैट हेल्प देम टू ट्रैप इंसेक्ट। इंसेक्ट्स को पकड़ लेंगे। आर कॉमनली नोन एज कार्निवार्स एंड हेटेरोट्रोपिक। कार्निवार्स कहलाते हैं। दीज प्लांट डाइजेस्ट द इंसेक्ट। अब इंसेक्ट को डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किन प्लांट के पास डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं उनके पास जो है डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है, और डाइजेस्ट करके इंसेक्ट को उनके न्यूट्रिशन के अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन के अंदर आपको एक फ्लाई ट्रैप जरूर याद रखना है। फ्लाई ट्रैप प्लांट होता है जो क्या करता है, ऐसे मतलब खुला रहता है। जैसे ही उसके पास जो इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट अंदर जाते के साथ वो बंद हो जाता है। फ्लाई ट्रैप बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें एग्जाम्पल देखना भी कौन कौन से हैं।
एक तो भाई पिचर प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई पिचर प्लांट। दूसरा जो है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का प्लांट है। ये जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट आपसे पूछ सकता है। एक जो है इसमें से मैं बता देता हूँ जो बार बार पूछा जाता है, मंकी का भी जो है बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे के सारे आपको कर लेने हैं, लेकिन ये जो है ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको जो आप रिमार्क कर लेंगे। और भी आप जो है कोबरा लिली वगैरह, बटरवॉट वगैरह, ये सारे जो हैं आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, ये अपन भी देखते हैं, नॉर्मली आपके चारों तरफ पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक कहते हैं। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक प्लांट कौन से होते हैं? देखिए, द सेप्रोफाइटिक प्लांट्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीके प्लांट्स एंड एनिमल। देखिए, डेड गले सड़े कोई मतलब लकड़ी वकड़ी पड़ी है, एनिमल पड़ी हैं, उनके ऊपर ही उग जाएंगे, उन प्लांट्स को अपन क्या कहते हैं, उनको सेप्रोफाइटिक कहते हैं। दे डिजोल्व द डेड एंड डिकेइंग मैटर बाय द जो सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूस एंड ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर लेते हैं और अपने जो है उग जाते हैं। आपने देखा होगा बारिश वगैरह होती है, हम टुंडरी, छतरी वगैरह बहुत से नाम लेते हैं, ये प्लांट आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे, मशरूम वगैरह के प्लांट, ठीक है, जो मेनली जो मतलब आप ये कह सकते हो डिके एरिया होते हैं, खराब एरिया होते हैं, उनके अंदर उगती हैं, ठीक है, लकड़ी के ऊपर उगते हैं मेनली। तो ये जो होते हैं आपके सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक के बेस्ट एग्जाम्पल 3 ही बताऊंगा, यही 3 एग्जाम में आते हैं बार बार। एक तो आपका मशरूम, भाई मशरूम किस प्रकार, पहली बात मशरूम एक प्लांट है, किस प्रकार का प्लांट है, सेप्रोफाइटिक है। मोल्ड्स एंड यीस्ट, ये तीनों के तीनों जो हैं पहले ही 3 आपके टॉप एग्जाम्पल हैं एग्जाम ओरिएंटेड के लिए, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पर ऑर्किड भी, ये जो है ये ऑर्किड भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। वैसे आप सारे याद रख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ ही होते हैं। नेक्स्ट पे देखिएगा, नेक्स्ट भी सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सिम्बायोटिक का मतलब, सिम्बायोटिक का मतलब है एक दूसरे को सहायता करना। दोनों मतलब क्या होगा, एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर उग जाएगा और क्या करेंगे, दोनों बेनिफिशियरी रहेंगे, मतलब हानिकार, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी से हार्म होता होगा, नहीं, दोनों बेनिफिशियरी रहेंगे। देखिए, व्हेन 2 डिफरेंट प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज सो ए क्लोज एसोसिएशन दे आर टर्म्ड एज द सिम्बायोटिक। जो एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशन दिखाते हैं उनको बोलते हैं। इन दिस बोथ द प्लांट आर बेनिफिटेड फ्रॉम द ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई दफा लकड़ी के ऊपर, ट्री के ऊपर फंगी उग जाती है, देखिए लकड़ी के ऊपर, पेड़ के ऊपर ये फंगी उग जाती है। ये फंगी जो है प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेती है, ये प्लांट के लिए भी बेनिफिशियल है और ये मतलब दोनों के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए जो है सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक क्यों है, क्योंकि ये जो फंगी उगती है ना, इसको तो फूड मिल जाता है किससे, प्लांट से, और जब ये फंगी उगती है तो प्लांट को भी बेनिफिशियल होती है फोटोसिंथेसिस में। तो दोनों जो हैं ये प्लांट एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो इनको अपन क्या कहते हैं, इनको अपन सिम्बायोटिक कहते हैं। फंगी एंड ट्री जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का, ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट जो है ट्रांसपीरेशन। देखिएगा ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पौधों से पानी का बाहर निकलना। पौधे जो है, प्लांट जो है, वाटर को बाहर निकालते हैं लीफ के द्वारा, पत्ती के द्वारा, पत्तियों से वाटर बाहर निकलता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। हिंदी में तो इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, आप समझ जाओगे। इवोपोरेशन जो शब्द हम यूज करते हैं वो शब्द आपको यूज नहीं करना है, यहाँ पर ट्रांसपीरेशन यूज करना। इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ प्लांट। प्लांट के स्टोमेटा से वाटर का लॉस होना क्या कहलाता है भाई, ये जो है आपका ट्रांसपीरेशन कहलाता है। और जितनी भी चीजें दे रखी हैं वो सारा सेम का सेम है, बस आपको ये याद रखना है कि जो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर वेपर का लीफ से बाहर निकलना ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ट्रांसपीरेशन कितने प्रकार का होता है ये देखने की बात है। टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन देखना भी, सबसे पहला है स्टोमेटल
ट्रांसपीरेशन, वो ट्रांसपीरेशन या फिर वो इवोपरेशन, द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा इज कॉल्ड। स्टोमेटा से अगर पानी बाहर निकल रहा है तो इसको हम स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन कहेंगे। उसके बाद लेंटिकुलर कौन सा होता है, लेंटिकुलर कौन सा होता है, अगर वाटर जो है प्लांट के लेंटिकल से निकलता है, अगर वाटर जो है प्लांट के लेंटिकल से निकलता है तो इसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। डायरेक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर कौन सा है, जब प्लांट के क्यूटिकल से, क्यूटिकल ये प्लांट के हिस्से हैं, जैसे स्टोमेटा क्यूटिकल मैंने आपको बताया था, लीफ के अंदर क्यूटिकल भी होता है, लेंटिकल्स भी होते हैं। तो अगर वाटर क्यूटिकल से निकल रहा है, पानी क्यूटिकल से निकल रहा है तो आपका क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन कुछ नहीं है, डायरेक्ट शब्द में ही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये डायग्राम अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ये जो है ऐसे लगाने की का प्रयत्न किया गया था। अब आता है आपका ट्रांस, ये जो है क्लोरोप्लास्ट आता है। देखिए प्लास्टिड का क्लोरोप्लास्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। ये जो है आपके कैरोटेनोइड होते हैं। कैरोटेनोइड का मतलब क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरो नहीं, भी अपन ने तो क्लोरो पढ़ा था ना, ये क्रोमो है। क्रोमो रंगीन वर्णी लवक होता है ये, जिसमें कैरोटेनोइड होते हैं। कैरोटेनोइड का मतलब इनमें कलर होता है, रंग होता है। ये जितने भी फ्रूट के कलर हैं, जितने भी फ्लावर के कलर हैं, कोई येलो है, कोई पिंक है, कोई कैसा है, कोई फ्रूट कैसा है, कोई फ्रूट का कलर कैसा है, मतलब ऑल कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर किसके लिए, कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर, ये किसकी वजह से होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपके क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। क्योंकि ये जो है आपके कैरोटेनोइड हैं, कैरोटेनोइड में कैरेटीन होते हैं और वो जो है कलर देते हैं, क्या देते हैं, प्लांट को कलर देते हैं। बेस्ड ऑन कैरोटेनोइड बियरिंग कंपोनेंट दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। जो आपके क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कैरोटेनोइड के आधार पर 4 टाइप में बांटे गए हैं। मतलब कैरोटेनोइड अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, कोई पिंक है, कोई रेड है, कोई किसे कैसा कलर है, तो उस आधार पर 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स देखिएगा। पहला है मेम्ब्रेनस क्रोमोप्लास्ट। मेम्ब्रेनस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है इनके अंदर इन अबाउट द 20 कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन। कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो आपका मेम्ब्रेनस क्रोमोप्लास्ट कौन सा होता है, जिसमें कैरोटीन पाया जाता है, जिसमें कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन जो है मेम्ब्रेनस क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। और इसकी वजह से जो कलर जो होगा वो कैसा होगा भाई, रेड होगा। उसके बाद भाई ग्लोबुलर कौन से होते हैं, ग्लोबुलर क्रोमोप्लास्ट। इट कंसिस्ट ऑफ प्लास्टोग्लोबुली विच बियर कैरोटेनोइड पिगमेंट। ये कैरोटेनोइड पिगमेंट ये भी रखते हैं। ऑफ्टन दे आर कंसंट्रेटेड इन द पेरिफेरल स्ट्रोमा। एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको जो है केवल एग्जाम्पल याद रखनी है। येलो फ्रूट जो होते हैं ना, येलो फ्रूट्स, ये रेड फ्रूट में है कैरोटीन। ये जो होते हैं आपके ग्लोबुलर क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो येलो फ्रूट वाले जितने भी आपके प्लांट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ट्यूबुलर क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं, ट्यूबुलर, देखिए आपके कैरोटेनोइड इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया ही है। इसके अंदर लाइपोप्रोटीन ट्यूबुल्स होते हैं। लाइपोप्रोटीन ट्यूबुल्स जिसके अंदर होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ट्यूबुलर क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना, रेड फ्रूट ऑफ कैप्सिकम, जो आपकी शिमला मिर्च होती है ना, उसका रेड फ्रूट होना किसका उदाहरण है भी, ये आपके ट्यूबुलर आपका क्रोमोप्लास्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट अभी क्रिस्टेलाइन क्रोमोप्लास्ट। क्रिस्टेलाइन में क्या होगा, प्योर कैरोटीन होगा इसके अंदर। ठीक है, प्योर कैरेस्टीन होगा, एज ए क्रिस्टल की तरह दिखेगा कैरोटीन। ठीक है, जैसे कि कैरेट, गाजर जो आपकी रूट है, कैरेट की रूट्स जो है उनके अंदर होता है, डायरेक्ट कैरोटीन होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें कुछ नहीं है, 4 टाइप हैं, इतना ज़्यादा आपको तवज्जो देने की इनको जरूरत नहीं है। बस आपको ये बात याद रखना है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो अलग अलग कलर देता है। कलर के आधार पर या फिर कैरोटेनोइड के आधार पर इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है ट्यूबुलर क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं। इन सब में इसमें ट्यूबुलस आ गया, इसमें क्रिस्टल आ गया, मतलब डेफिनेशन में ही इसका जो है नाम छुपा हुआ है। नेक्स्ट पर चलिएगा, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, देखिए हम जो है प्लास्टिड जो है प्लांट के अंदर प्लास्टिड जो थे वो 3 टाइप के मैंने बताए थे। एक तो आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो का मतलब ग्रीन कलर पिगमेंट,
क्रोमोप्लास्ट मतलब जिसमें सभी कलर पाए जाते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट हैविंग नो कलर, कलरलेस जो प्लास्टिड होता है आपके प्लांट में, उसको, जो भी प्लांट का कलरलेस भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। काम है इसका, काम क्या है इसका, यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड ऑयल, स्टार्च एंड ऑयल, ऑयल और स्टार्च को स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट, कलर नहीं होता लेकिन स्टोर करता है। इसकी भी 3 टाइप हैं, जिस प्रकार क्रोमोप्लास्ट की टाइप थी तो इसकी भी 3 है, इनको भी देख लेते हैं, ज़्यादा इनका तवज्जो तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अमाइलोप्लास्ट इज कलरलेस प्लांट प्लास्टिड दैट फॉर्म एंड स्टोर स्टार्च, जो स्टार्च को स्टोर करते हैं उनको अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वे ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करते हैं क्या कहलाते हैं। उसके बाद एलियोरोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट वे होते हैं जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं, जैसे कि देखिए जो अमाइलोप्लास्ट होते हैं जैसे कि पोटैटो, आलू जो है उसमें स्टार्च होता है तो स्टार्च को स्टोर करते हैं। उसके बाद प्रोटीन को जो स्टोर करते हैं उनको क्या कहते हैं, एलियोरोप्लास्ट। और एलियोरोप्लास्ट में आपकी मेज ग्रेन आ जाएगी, यानी कि जो मक्का का बीज है वो आ जाएगा, ठीक है, मक्का में प्रोटीन होता है। उसके बाद जो है आपका अलाइओप्लास्ट, अलाइओप्लास्ट स्टोर द ऑयल एंड फैट, जहां पर ऑयल एंड फैट अगर होगा उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम जो है अलाइओप्लास्ट कहेंगे। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ल्यूकोप्लास्ट वो कलरलेस हैं जो क्या स्टोर करते हैं, स्टार, प्रोटीन, ऑयल वगैरह स्टोर करते हैं। जो केवल स्टार्च को स्टोर करेंगे वो अमाइलोप्लास्ट कहलाएंगे, जो प्रोटीन को स्टोर करेंगे वो एलियोरोप्लास्ट कहलाएंगे, और जो ऑयल को स्टोर करेंगे उनको जो है एलियोप्लास्ट कहलाएंगे, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। स्टोमेटा, फिर आ गया स्टोमेटा, मैं बार बार बता चुका हूँ स्टोमेटा क्या है। एपिडर्मिस के ऊपर जो छिद्र पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। गैसों को अंदर बाहर करने के काम आते हैं, चारों तरफ इनके गार्ड सेल पाए जाते हैं, यही बात इसकी बताई गई है और कुछ नहीं है। उधर देखना भी। न्यूमेटोपोर्स, न्यूमेटोपोर्स क्या होते हैं ये देखेंगे। न्यूमेटोपोर्स क्या होती हैं, न्यूमेटोपोर्स आर द स्पेशलाइज्ड रूट इन द हाइड्रोफाइट्स। देखिए सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेटोपोर्स क्या होते हैं। न्यूमेटोपोर्स जो होती हैं रूट होती हैं, स्पेशल रूट होती हैं किन के अंदर, हाइड्रोफाइट्स। वे प्लांट जो पानी के अंदर उगते हैं उनके अंदर जो रूट होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, उनको हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स। हाइड्रोफाइट्स आर द एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में जो उगते हैं, दैट आर स्पेशली suited फॉर लिविंग इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट, जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि आपका लोटस है, ठीक है, ये जो है आपके एक्वेटिक हैं। और इनकी जड़ों को क्या कहते हैं, इनको जो है हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। उसके बाद भी नाइट्रोजन जो है एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी प्लांट के लिए, हम कर सकते हैं क्योंकि ये जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये सबसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है किसके लिए भी, आपके प्लांट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं आगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम, ये जरूरी हुई। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम है। क्या है, राइजोबियम। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए प्लांट के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट जो है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मिलेगा मिट्टी के अंदर, मिट्टी में नाइट्रोजन कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। अब नाइट्रोजन को फिक्सेशन कौन करेगा, नाइट्रोजन को स्थिर कौन रखेगा, बनाए कौन रखेगा, तो एक बैक्टीरिया बनाए रखेगा। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम है। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इधर देखिएगा भाई, लाइसिस, लाइसिस क्या है, लाइसिस रेफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ ए सेल क्योज बाय डैमेज ऑफ इट्स प्लाज्मा एंड मेम्ब्रेन। देखिए ये क्या है, ये किससे संदर्भित है, लाइसिस क्या है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज लाइसिस, तो ब्रेक डाउन ऑफ सेल। जो ये किससे किस शब्द है ये किसके लिए, अगर प्लांट की सेल जो है वो टूट रही हैं तो इसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, लाइसिस का प्रयोग करेंगे, लाइसिस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है भाई प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या है, ये भी एक वर्ड है, ये आप इस टॉपिक का नाम ये रख सकते हो, प्लांट रिलेटेड वर्ड, ठीक है। वर्ड्स हैं कुछ जो यूज किए जाते हैं प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर। उसके बाद है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस इज लाइकली आउटकम एंड कोर्स फॉर डिजीज, मतलब किसी भी
डिजीज का, रोग का जो कोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है प्रोग्नोसिस बोलते हैं। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस, ये तो पता ही है आप सभी को कि जब हम ग्लूकोज से एनर्जी बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये तो हम भी पढ़ते हैं, ब्रेक डाउन, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड ग्लाइकोसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद भाई फोटो पेरियोडिज्म, फोटोपेरियोडिज्म इज द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द लेंथ ऑफ नाइट और द डार्क पीरियड। देखिएगा लंबाई, किसकी लंबाई का मतलब ये नहीं, मतलब कितनी लंबी रात होगी या कितना जो है डार्क पीरियड कितना होगा, इसको बताने के लिए जीवों को रात और अंधकारी अवधि के लिए शारीरिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है फोटोपेरियोडिज्म कहते हैं। फोटोपेरियोडिज्म जो है एक प्रक्रिया है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि जो ये बताती है कि रात की अवधि कितनी होगी। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। ट्रोपिज्म, देखिए ये सारे वर्ड हैं जो यूज किए जा रहे हैं किसके अंदर, प्लांट के अंदर। देखिए ट्रोपिज्म इज द फेनोमेनन इंडिकेटिंग ग्रोथ और टर्निंग मोमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन इन्वायरमेंट स्टिमुलस। देखिए यह किसको संदर्भित करता है, ये बताता है कि आमतौर पर पौधों के विकास या मोड को दर्शाता है कि प्लांट किस प्रकार से जो है ग्रोथ करते हैं। इंडिकेट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, कौन दिखाता है, ट्रोपिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रोपिज्म। द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल टू प्लांट एंड फूड ट्रांसपोर्ट फाइलम टू इन द वेस्कुलर टिश्यू। बिल्कुल भी, देखिए जो रूट का मेन फंक्शन पूछ रखा है इसने, द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा रूट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, तो रूट सिस्टम का मेन फंक्शन जो है वो क्या है, वो वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट के पास एब्जॉर्ब करना है। जाइलम जो है, जाइलम जो रूट पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं उसके बाद किसको पकड़ा देती हैं, जाइलम को। जा भाई अब तू पूरे प्लांट में इसको क्या करके आ जा, ट्रांसपोर्ट करके आ जा, ठीक है भाई। तो रूट द्वारा एब्जॉर्ब किया गया वाटर पूरे प्लांट में कौन सा टिश्यू एब्जॉर्ब करता है ना, सॉरी ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो आपका जो है जाइलम करता है। उसके बाद फाइलम, फ्लोएम जो है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम वो वस्कुलर टिश्यू है जो फल, फै से फल याद रखो, फै फ्लोएम, फै फल, फल मतलब फ्रूट यानी कि भोजन यानी कि फूड को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है, कौन भी आपका फ्लोएम। उसके बाद भी ये भी देखना भी, सीवे आर द मेजर कंडक्टिंग सेल इन द फाइलम। फाइलम में जो मेन सेल जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो सीवे बोलते हैं। फाइलम की सेल को क्या बोलते हैं, तो सीवे बोलते हैं, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के हैं, प्लांट के जो हैं टिश्यू हैं, कैसे टिश्यू हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, ठीक है। इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। जो ये जैसे जल, फैसे फल, ये पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, ये जो है भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट पर देखेंगे, जाइलम इज कंपोज ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल काइंड ऑफ एलिमेंट्स। 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है आपका जाइलम। देखिएगा कौन कौन से हैं। पहले है अभी ट्रेकिड्स। ट्रेकिड्स में क्या होगा, ट्रेकिड्स सर्व फॉर द सपोर्ट एंड फॉर द अपवर्ड कंडीशन ऑफ द वाटर। मतलब देखिए जो आपका जाइलम है उसमें 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट है। पहला जो है आपका ट्रेकिड्स है। ट्रेकिड्स क्या करेगा, वाटर को ऊपर की तरफ ले जाने में, पानी को ऊपर की तरफ ले जाने में सहायता करेगा, कौन भी आपका ट्रेकिड्स। उसके बाद जाइलम वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, इनका फंक्शन भी जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का होता है। कहाँ से, फ्रॉम द रूट टू लीव। तो रूट टू लीव कौन लेके जाती हैं, आपसे पूछे जाइलम का कौन सा हिस्सा रूट से लीव्स तक जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वो कौन सा, जाइलम वेसल होती हैं। और जो आपकी ट्रेकिड्स जो होते हैं वो क्या करती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करती हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं। इधर देखिए जैसे कि ये है आपका जाइलम और फ्लोएम। वो जाइलम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर यहाँ से आ जाएगा, मिनरल यहाँ से आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जड़ तो इसको सोख लेंगी, लेकिन उसके बाद जो है जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों के दोनों क्या काम करेंगे, ये जो है रेड कलर वाला ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ये आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा। देखिए पैरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। पैरेन्काइमा मेनली फूड तैयार करता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा सेल कैन स्टोर वाटर विच इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ प्लांट। तो देखिए जाइलम पैरेन्काइमा क्या कर लेता है, वाटर को स्टोर कर लेता है। मैंने बताया पहले वाला क्या कर रहा था,
ऊपर की तरफ लेके जा रहा था पानी को, दूसरे वाला क्या कर रहा था, दूसरे वाली जो वेसल थी वो क्या कर रही थी, वो रूट से लीव तक लेके जा रही थी। तीसरे वाला जो ये है, 3-4 टाइप बताए ना जाइलम के, पैरेनकाइमा वाला क्या कर रहा है, ये वाटर को स्टोर कर रहा था कि जरूरत पड़े तो दे दे। उसके बाद जाइलम फाइबर, ये चौथे वाला है, ये क्या कर रहा है, जाइलम फाइबर आर द थिक लिनिफाइड फाइबर दैट आर मेड अप ऑफ डेड स्केलेनकाइमा सेल, ये डेड सेल से बने होते हैं, क्या होते हैं इसे मतलब जो है जाइलम होते हैं। फ्लोएम भी जो होती है वो 4 टाइप के होते हैं, फ्लोएम भी देख लेंगे जल्दी जल्दी, 4 टाइप, जिस प्रकार जो है आपने जाइलम की 4 टाइप देखी है, तीसरी थी, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी, ऐसे ही जो है आपके सीवे ट्यूब्स क्या होती है, द सीवे ट्यूब्स इज द कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम, जो कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं आपकी सीवे ट्यूब होते हैं। कंडक्टिंग का मतलब जो ट्यूब होती है, नालिका होती हैं, चलती रहती हैं जो ऐसे करके एक के बाद एक, तो उसको बोलते हैं सीवे ट्यूब्स। उसके बाद है भी आपका companion cells, companion cells are large elongated cells of the phloem with the large nucleus, बहुत बड़ी बड़ी जो होती हैं लार्ज न्यूक्लियस के साथ लार्ज सेल जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कंपेनियन सेल कहलाती हैं। फाइबर क्या होती हैं, सेम वही जैसे जाइलम के अंदर डेड सेल थी, वो ही डेड सेल किसके अंदर होती हैं, इसके अंदर होती है। फ्लोएम पैरेनकाइमा कौन से होते हैं, देखिए जाइलम पैरेनकाइमा वाटर को स्टोर कर रहे थे, तो जो फ्लोएम पैरेनकाइमा जो है किसको स्टोर करेंगे, फूड को जो है स्टोर करेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन क्या है, ग्लाइकेशन को आप थोड़ा देख लेना अच्छे से। ग्लाइकेशन इज द रिजल्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज टू ए प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल विदाउट द कंट्रोलिंग एक्शन ऑफ एन एंजाइम। यानी कि ये क्या कह रहा है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, इसको इसने किसके साथ बंधन बनाना है, ये कह रहा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का प्रोटीन और लिपिड के साथ बंधन बनाना, जुड़ना, क्या कहलाता है, ग्लाइकेशन कहलाता है। बस आपको सिंपल शब्दों में ये समझना है, ग्लूकोज और प्रोटीन जुड़ जाएं या फ्रक्टोज और लिपिड जुड़ जाएं, मतलब इन दोनों का इन दोनों के साथ जुड़ना, किसी एक के साथ किसी दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, ग्लाइकेशन कहते हैं। बॉन्डिंग है ये, केमिकल बॉन्डिंग है। ग्लाइकेशन फिर वही आ गया, इनसाइड द बॉडी आउटसाइड द बॉडी, अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ग्लाइकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट जो आपका कॉर्क इंपॉर्टेंट है भाई, कॉर्क इंपॉर्टेंट क्यों है, कॉर्क इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक जानते होगे, जिसने सेल डिस्कवर की थी, सेल डिस्कवर की थी, वो कॉर्क सेल ही थी। जिस सेल के ऊपर सेल की डिस्कवरी की गई थी वो कॉर्क ही थी। कॉर्क सेल कौन सी होती है देख लेना, protect the tree from the bacteria and the fungal infection, it prevent water loss through the bark and the also from the external injury। देखिएगा कोर्क क्या होती हैं, जो प्लांट की बाह्य जो लेयर होती हैं जिसको हम छिलका बोलते हैं, ये जो है आपकी कोर्क होती है। ये करती क्या है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है भी, जो भी किसी भी प्लांट का जो बाह्य जो मतलब आप ये कह सकते हो छिलका जो होता है वो क्या करता है, कोर्क सेल क्या करता है, वो प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद अभी वेलामेन, वेलामेन क्या है, ये इंपॉर्टेंट अभी कोर्क याद रखना, आउटर जो मतलब लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है वो क्या कहलाती है, कोर्क कहलाती है। ए प्लांट टिश्यू दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वो टिश्यू जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ही, ट्रांसपोर्टेशन करने वाला जाइलम है, जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है, पूरे के पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। लेकिन वेलामेन ये कंफ्यूज कर देता है, क्वेश्चन आ जाता है कि रूट से वाटर एब्जॉर्ब करने वाला टिश्यू कौन सा है, ऑप्शन दोनों मिल जाएंगे, वेलामेन भी मिल जाएगा और जाइलम भी मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, जाइलम ठोक देंगे, नहीं, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, एब्जॉर्ब कौन करता है, वेलामेन करता है। उसके बाद आपका है पायरेनोइड्स, पायरेनोइड्स क्या है, पायरेनोइड्स इज द प्रोटीन बॉडी इन द chloroplast of algae and hornworts that are involved in carbon fixation and star formation and storage of chlorophyll। देखिएगा भाई, पहली बात तो आपको ये बात याद रखनी है, ये आपकी प्रोटीन बॉडी है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। किसमें पाई जाती हैं, केवल एल्गी में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, एल्गी के अंदर पाई जाती हैं, एल्गी और हॉर्नवर्ट्स में पाई जाती हैं। करती के हैं क्या है, कार्बन फिक्सेशन करती हैं, ठीक है, स्टार्च की फॉर्मेशन करती हैं और स्टोरेज ऑफ क्लोरोफाइसी करती हैं। क्लोरोफाइसी होती है ग्रीन एल्गी, क्या होती है, ग्रीन एल्गी को
क्लोरोफाइसी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी को जो हम क्या बोलते हैं, पायरेनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरेनोइड बोलते हैं। टर्म्स हैं जो किस में काम आ रही हैं, हमारे प्लांट के अंदर काम आ रही हैं। ठीक है, तो इनको जो है आपको करना है। नेक्स्ट एंड शायद आज का, हाँ लास्ट, अभी प्लांट का लास्ट है, प्लांट न्यूट्रिशन का लास्ट है। देखिए भाई, एंथोसाइनाइंस आर द कलर्ड वाटर सोल्यूबल पिगमेंट बिलोंगिंग टू द फेनोलिक ग्रुप से बिलोंग करता है ये। द पिगमेंट आर इन द ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म्स। एंथोसाइनाइन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल। बस यही लाइन आपको पकड़नी है, मैं यही देख रहा था। बस क्या करती है, कलर देती है इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और फ्रूट्स को कलर देने वाला क्या कहलाती हैं, ये जो आपकी एंथ्रोसाइनाइंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंथ्रोसाइनाइन कहलाते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक तो हमने किया, न्यूट्रिशन तो हमने किया, उसके अलावा कुछ टर्म भी देखिए, कुछ वर्ड्स देखे जो प्लांट में बार बार यूज आते हैं, बार बार परीक्षाओं में आ रहे थे। ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम किसी टॉपिक में इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम में बार बार आ रहे थे, तो इनको जो है लास्ट में सेट कर लिया गया है। ये कंटेंट जो है आपको ऐसे प्रोवाइड किया जा रहा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है डायरेक्ट। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों।